कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत में एक नए दिन नई शुरुआत के साथ कर रही हूँ। तो आप सभी लोगों को गाइस मैंने अपनी यूट्यूब फैमिली को एक गुड न्यूज़ देनी है। तो अब हमारे घर में आ गया है नया मेहमान। तो ये हमारी गुड न्यूज़ है और मैं ये न्यूज़ थोड़ा देर में दे रही हूँ, 3-4 दिन लेट दे रही हूँ। तो उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगना चाहती हूँ क्योंकि हम लोग हॉस्पिटल में थे, तो हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था मुझे। तो इस वजह से ये वाली न्यूज़ हम लोग नहीं बता पाए पहले, क्योंकि बीनू और मैं ही थे बस। और हुआ एक्चुअल में ऐसा कि जो भी मेरे वहाँ हॉस्पिटल की क्लिप्स थी, छोटी छोटी क्लिप्स, मैंने मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बनाई थी, थोड़ी थोड़ी क्लिप्स बनाई थी। तो अभी वो बीच में दिखाते रहूँगी मैं आपको। और जो ये वाली क्लिप्स हैं ये मैं घर आ करके फिर मतलब कि आप लोगों को बताने के लिए, अपना मतलब सारा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, तो ये मैं क्लिप्स अलग से बना रही हूँ अभी। तो हम लोग को सुबह के 7-7:30 बजे नीचे जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया था। और जो रूम था मतलब वार्ड था, वहाँ 6-6 बेड साथ में लगे हुए थे। वैसे तो रूम बहुत बड़ा था, पर हाँ ये था कि थोड़ा गर्मी लग रही थी। और एक तो मुझे थोड़ा दर्द भी हो रहा था, ड्रिप भी लगी हुई थी, वो भी निकली भी नहीं थी मतलब। और तो बेबी तो सो गया था और नन्ना भी सो गई थी। नन्ना रात भर नहीं सोई थी बेचारी, तो इसे नन्ना भी सो गई थी, उसको बहुत थकान हुई थी। और अगल बगल भी हमारे सारे डिलीवरी वाले ही थे। बाय नन्ना, मम्मा और बेबी यहीं रहेंगे, हम लोग कल आएंगे। पूजा तो गिलहरी देखना, ठीक है। तो अब बीनू और नन्ना तो नाश्ता लेने के लिए चले गए थे रूम पर, बट मैं और बेबी यहीं थे हॉस्पिटल में, क्योंकि हमें 48 आवर्स तक हॉस्पिटल में ही रुकना था इस वजह से। तो नन्ना ने भी रेस्ट नहीं किया था और नहाया धोया नहीं था, तो इसलिए बीनू उसको भी अपने साथ ही रूम पर लेके चले गई थी। तो दूसरे दिन भी हमें हॉस्पिटल में ही रुकना था। तो सुबह सुबह भाभी हम लोग के लिए नाश्ता लेके आ गई थी, जो हमारे पड़ोस में ही रहती हैं। तो मेरे को डॉक्टर ने खिचड़ी या दाल खाने के लिए बोला था, मूंग वाली, तो मेरे लिए दाल लेके आई। और बीनू और नन्ना के लिए रोटी सब्जी और नन्ना के लिए पराठा लेकर के आई हैं। और अब मैं भी खाने लग गई हूँ। मुझे तो बस दाल दाल ही पीना है 2-4 दिन। तो वैसे मेरी डिलीवरी की डेट तो लेट की थी, अगस्त लास्ट की थी, मतलब कि 28 और 30 के बीच की थी, जो डॉक्टर ने मुझे लास्ट अल्ट्रासाउंड में दे रखी थी। पर डिलीवरी का मतलब कि कहाँ पता होता है कि वो तो भगवान की मर्जी होती है कि मतलब कि जब बेबी को आना होता है तभी मतलब कि डिलीवरी टाइम का हम कुछ फिक्स नहीं कह सकते, कुछ प्लान नहीं होता है। तो इस वजह से ऐसा हुआ कि हमारे कि कोई घर वाले भी यहाँ पहुँचे नहीं हुए थे। और जैसे 21 तारीख को 20 को, हाँ पहले दिन हम गए थे मतलब कि टेस्ट करवाने के लिए, चेकअप करवाने के लिए। तो उस टाइम पे बोला था कि 3-4 दिन में डिलीवरी हो सकती है। अब एग्जैक्ट वही जो डॉक्टर ने डेट दी है उस डेट पर भी हो सकती है करके। तो हमारा हुआ ऐसा कि जब 21 की रात थी, तो कितने बजे 10 बजे हम लोगों ने डिनर कर लिया था। मैंने, बीनू ने, नन्ना ने। नन्ना तो सो भी गई थी 10-10:30 में, और बीनू भी सो गई थी। तो उसके बाद ही 11-11:30 होने वाला था। थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पेट में दर्द हो रहा था मेरा। तो मुझे लगा कि अभी तो रात को ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें हॉस्पिटल जाने की, तो इस वजह से मैं भी आराम से सो गई 10 बजे। तो 12 बजे से फिर थोड़ा दर्द होने लग गया था। जैसे ही 12 बजे से मैंने सोचा, फिर भी मैंने मतलब कंट्रोल किया। मेरे को ऐसा लग रहा था कि सुबह ही जाऊँगी, रात को थोड़ा रिस्क भी होता है। फिर हम दोनों अकेले थे, इस वजह से बस बीनू और नहीं थे। तो फिर जब 12 बजे जब दर्द स्टार्ट हुआ था, तब भी इतना मतलब ध्यान नहीं दिया था, मैंने इग्नोर कर रही थी, सो गई थी। फिर जैसे 2 बजे तो बहुत ज़्यादा पेन होने लग गया था। फिर मैंने बीनू से कहा, मैंने कहा बैग तो हमारे पहले से ही पैक है, चल बीनू चलते हैं। फिर हमने भैया को बुलाया, मतलब मेरे मुँह बोले भाई हैं वो, तो उनको बुलाया। फिर वो गाड़ी लेकर के आए। फिर उन्होंने नन्ना को पकड़ा और नन्ना के लिए दूध हमने सब रख लिया था। मतलब सारी अरेंजमेंट हमने पहले से वैसे कर रखी थी, मतलब कि डिलीवरी की जो डिलीवरी बैग होता है हॉस्पिटल के लिए, वो हमने पैक करके रखा था। वो तो मैंने ब्लॉग में भी आपको दिखा दिया था कि मैंने सारी पैकिंग पहले कर दी है, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे इस टाइम पे कोई है नहीं कि जो हमारा सपोर्ट करे, मतलब कि हेल्प करे। वैसे तो बाद में भी बहुत लोगों ने करी, पर अचानक से अगर दर्द उठ गया तो फिर कौन है हम दोनों के साथ में। तो इस वजह से हमने पहले ही सारी तैयारी कर रखी थी। और फिर हम लोग 2 बजे हॉस्पिटल के निकल गए थे। और जैसे 2 बजे वहाँ पहुँचे तो डॉक्यूमेंट सबमिट करके, आशा तो हमारे साथ में थी नहीं, आशा दीदी, क्योंकि वो हल्द्वानी गई हुई थी। तो फिर इसलिए बीनू और मुझे हिम्मत करके हम लोग को जाना ही पड़ा। तो हाँ, 2 बजे जैसे हम हॉस्पिटल गए तो वहाँ डॉक्टर थे, सब लोग थे, मतलब फैसिलिटी मतलब अच्छी थी, फैकल्टी अच्छी थी, वहाँ की स्टाफ जो था। हमें तो लगा था कहीं कि मतलब कि गवर्नमेंट में कभी गंदे भी होता है, मतलब कि वो लोग अच्छे से बिहेव नहीं करते हैं, पर वो लोग बहुत अच्छे थे, टचवुड। और फिर 2 बजे मेरे को एडमिट कर दिया था। और वो लोग
बोल रहे थे कि सुबह तक की डिलीवरी होगी करके, पर फिर दर्द ज़्यादा उठने लग गया था तो उन्होंने दर्द वाला इंजेक्शन लगा दिया था मुझे 2:30 बजे तक। और बीनू को ही मेरे साथ लेबर रूम में आना पड़ा क्योंकि आशा तो थी नहीं हमारी और हस्बैंड आए नहीं हैं, छुट्टी मिली नहीं है, और मम्मी लोग को तो पता भी नहीं था, किसी को बताया ही नहीं था क्योंकि दर्द अचानक से रात को उठा, सब टेंशन में होंगे करके हमने किसी को नहीं बताया था। तो हम लोग चुपचाप चले गए थे वहाँ हॉस्पिटल में। हमने कहा देखी जाएगी, चुपचाप हिम्मत करके दोनों बहनें निकल गए थे हॉस्पिटल के लिए। और नन्ना को भैया के साथ में रख दिया था, उन्होंने उनको मैगी वैगी खिला दी थी, नन्ना को दूध पिला दिया था। वो तो सही हुआ, नन्ना ने परेशान नहीं किया, भैया के साथ पे रह गई थी गाड़ी में 4-5 घंटे पूरा। तो फिर जैसे दर्द का इंजेक्शन लगाते तो फिर बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया था। पर फिर मतलब डिलीवरी का टाइम वो लोग कह रहे थे कि सुबह तक ही बेबी होगा, अभी टाइम नहीं हुआ है करके। फिर ड्रिप चढ़ गई थी ग्लूकोज, तो फिर बहुत दिक्कत आने लग गई थी मुझे। और जैसे कि मुझे ड्रिप लगी तो बहुत ज़्यादा परेशानी, मतलब बहुत ही बुरा हाल हो गया था। फिर डॉक्टर लोग भी कहने लग गए थे मतलब कि वो जो सारे साइन वाइन करने पड़ता है, जहाँ रिस्क वाला भी होता है वो वाले में भी ये कह रहे कि तुम्हारे गार्जियन कहाँ है, मतलब कि बड़ा कौन है करके। फिर उसमें भी तीनों ने साइन किए। फिर भी उस टाइम पे भी हमने हिम्मत रखी। हाँ, दोनों बहनों ने, मतलब कि डर तो लग रहा था पर क्या करना है, डर के भी तो कोई फ़ायदा नहीं है, स्ट्रॉन्ग तो बनना ही पड़ता है। फिर कौन सा कोई यहाँ पे सपोर्ट के लिए हमारे साथ खड़ा है। अब जैसे कोई सपोर्ट के लिए खड़ा होता है तो थोड़ा ये हो जाता है कि हाँ कोई दूसरा बंदा है वो सपोर्ट कर रहा है, वो लोग है ही करके। पर अभी तो इस टाइम पे हम लोगों ने ही करना था, बीनू और मैंने ही सारा मतलब करना था। तो फिर लेबर रूम में बीनू ही मेरे साथ थी, मतलब उसने बहुत हिम्मत करी, बहुत सपोर्ट, मतलब इतना तो कोई नहीं करता। बल्कि सब लोग कहते हैं कि तेरा तो पति भी, भाई बहन भी, माँ बाप भी, सास भी, सब वही बन गई है करके। हाँ, सच में वही बन गई थी उस दिन तो। और फिर जब साइन वाइन हो गए थे तो फिर डिलीवरी का टाइम आया तो 4 बजे, हाँ 4:07 में बेबी हो गया था हमारा नॉर्मल तरीके से, मतलब अच्छे से। थैंक गॉड, भगवान की कृपा से मतलब सब कुछ अच्छा रहा। उस टाइम तक तो इतनी डर लगी थी। और बीनू जब लेबर रूम आई, बीनू का बीपी डाउन हो गया था, वो बैठ गई थी वहाँ पे। मतलब उसने कभी देखा नहीं, मैं तो छोटी भी, मुझसे तो छोटी भी, फिर बच्ची भी, इतना नॉलेज नहीं हुआ इस चीज़ का। पर फिर भी हिम्मत करी उसने, सच में। और फिर जैसे ही मतलब डिलीवरी हो गई थी, फिर उसके बाद स्टिचेस लगते हैं, तो वो सब कुछ जो प्रोसेस हो गई थी। डॉक्टर और स्टाफ नर्स मतलब जो भी थे वहाँ, वो जो आया वाया होती हैं, वो सब बहुत अच्छे थे, मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया। जब लेबर रूम में भी था और भी लोग थे वहाँ, उस टाइम पे जब मेरी डिलीवरी हुई थी तब कोई भी नहीं था, तो उन लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। और उस टाइम पे जब मतलब बेबी हुआ तो और किसी का भी नहीं था, मतलब वहाँ बेबी, क्योंकि औरों की डिलीवरी के लिए मतलब उन लोगों को पेन नहीं हुआ था, पता नहीं क्या पता नहीं था, उन लोगों को भेज दिया था। पर मेरे को एडमिट कर दिया था उस टाइम पे, तो मेरा मतलब बहुत साथ दिया था उन लोगों ने भी। और भैया ने भी, जो जिन्होंने नन्ना को देखा, मतलब 5-6 घंटे। और क्योंकि हमें फिर वार्ड में, जनरल वार्ड में जब शिफ्ट किया था 7-8 बज गए थे सुबह के, तो उसके बाद भी वार्ड में शिफ्ट किया था, तब तक नन्ना बेचारी भैया के साथ ही गाड़ी में थी। तो फिर जो हमारा रात का एक्सपीरियंस था, मतलब अनएक्सपेक्टेड, कि मैं कुछ बता नहीं सकती। और बीनू का तो बीनू में मेरी ऐसी बात लगी थी, बीनू बाद में कह रही मेरा ही बीपी डाउन हो गया था, मतलब। पर हाँ, ये है कि मतलब सब कुछ अच्छे से हो गया, बेबी भी अच्छा है और मैं भी अच्छी हूँ। और फिर हम लोग को वहाँ 2 दिन के लिए रखा था। जैसे सीज़र वाला, मतलब सीज़र में जिसका ऑपरेशन से डिलीवरी होती है, उनको तो ज़्यादा दिन के लिए रखते हैं, 5 दिन के लिए, 6 दिन के लिए हॉस्पिटल में रखते हैं एडमिट करके। पर जो नॉर्मल डिलीवरी वाले होते हैं उनको 2 दिन में कि 48 आवर्स में, या फिर अगर जैसे बेबी को कोई या मदर को उसकी कोई दिक्कत है तो फिर 72 आवर्स के लिए रखते हैं, वरना 48 आवर्स के लिए रखते हैं 2 दिन के लिए। तो 2 दिन हम लोग हॉस्पिटल में रहे थे। जैसे सुबह बेबी हुआ उस दिन, उसकी रात, फिर अगले दिन और अगली रात। तो फिर वहाँ हमने ब्लॉग इतना शूट नहीं किया था, पर हाँ वहाँ भी अच्छे से निपट गया था, क्योंकि जो मेरे दोस्त लोग हैं, ताई जी की बेटी लोग हैं, दीदी लोग, सब लोग आ गए थे वहाँ खाना वाना लेकर के, नन्ना के लिए दूध लेकर के। जो मेरे दोस्त हैं निशा, नेहा, उनकी फैमिली, मतलब सब लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच सबको। सब पहुँच गए थे वहाँ टाइम से, और भाभी लोग भी आ गए थे, तो सब ने मतलब बहुत ज़्यादा साथ दिया। अगर वो लोग नहीं होते, और बीनू खास करके मेरी बहन, उसको ही सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है, क्योंकि उसने ही सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया। और हाँ, डॉक्टर्स ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मेरा। तो फाइनली सब कुछ अच्छे से हो गया, बेबी और मैं भी दोनों ठीक है। तो गाइस, अब बेबी और मैं भी आ गए हैं घर, बीनू नन्ना सब लोग आ गए हैं घर सही सलामत, अच्छे से। बहुत डर लगी हुई थी, तो सब अच्छे से हो गया। तो अभी ये वाला ब्लॉग मैं इतना ही रखती हूँ। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा हो। तो जो मेरा एक्सपीरियंस था, बस मैंने जैसे कि यूट्यूब फैमिली को भी ये गुड न्यूज़ नहीं दी हुई थी, तो मैंने कहा कि अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लेती हूँ। और अब जैसे हम लोग रूम पे आ गए हैं, तो आपको रोज़ नए नए ब्लॉग देखने को मिलेंगे। तो हाँ, जिसने शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। तो थैंक यू सो मच गाइज।
फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब ज़्यादा बोलना नहीं चाह रहा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अब मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।